एक विधवा ने बुझाई 4 साधुओं की प्यास। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। वो साधारण जीवन जीती थी और अपने छोटे से खेत में मेहनत करके पेट भरती थी। पति के स्वर्गवास के बाद उसकी जिंदगी संघर्षों से भर गई थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। गौरी का हृदय बहुत कोमल और दयालु था। वो गांव के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। चाहे किसी को भोजन की जरूरत हो या सहारे की, वो अपनी क्षमता के अनुसार सभी की सहायता करती। उसकी इस उदारता के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था और धरती तप रही थी। गांव में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही थी। कुएं सूखने लगे थे और तालाबों में भी पानी बहुत कम रह गया था। ऐसे ही एक दोपहर, जब पूरा गांव गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में छिपा हुआ था, 4 साधु उस गांव में आए। वे दूर दूर तक पैदल यात्रा कर रहे थे और रास्ते में भयंकर गर्मी के कारण अत्यधिक थक चुके थे। चारों साधु गांव में पानी की तलाश में भटकने लगे, लेकिन कहीं भी उन्हें पानी नहीं मिला। सभी लोग अपने घरों में थे और जिनके पास पानी था वे भी इस भयंकर गर्मी में उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। साधु थककर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनमें से एक ने निराशा से कहा, ऐसा लगता है कि इस गांव में हमें पानी नहीं मिलेगा। अगर जल्द ही पानी न मिला तो आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरे साधु ने कहा, कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो हमारी मदद करेगा। संयोग से गौरी अपने खेत में काम कर रही थी। उसने साधुओं की बात सुनी और उनकी हालत देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। वो जानती थी कि उसके पास पानी का केवल एक ही घड़ा है, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था। ये पानी उसके और उसके खेत के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन वो खुद की प्यास से ज्यादा साधुओं की तकलीफ के बारे में सोच रही थी। गौरी ने बिना समय गवाए घड़ा उठाया और साधुओं के पास पहुंची। उसने बड़े प्रेम और आदर के साथ पानी चारों साधुओं को पिलाया। जैसे ही साधुओं ने पानी पिया, उन्हें अपार शांति और तृप्ति मिली। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और गौरी से बोले, बेटी, तूने हमारी जान बचाई है। बता, तुझे क्या वरदान चाहिए? गौरी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं किसी वरदान की इच्छा नहीं रखती। मुझे केवल ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा दूसरों की सेवा कर सकूं और मेरा मन दया से भरा रहे। साधु गौरी की निस्वार्थ भावना से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, जैसे तूने अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों के कष्ट को महत्व दिया है, वैसे ही तेरे जीवन में कभी भी अन्न जल की कमी नहीं होगी। तेरा घर हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहेगा। गौरी ने साधुओं को प्रणाम किया और वापस अपने घर आ गई। आश्चर्यजनक रूप से जब उसने अपने घड़े को देखा तो उसमें पानी अब भी भरा हुआ था। ये देखकर वो चकित रह गई। अगले ही दिन उसके खेत में भी पहले से अधिक हरियाली आ गई और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। गौरी की ये सेवा भावना और साधुओं के आशीर्वाद की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा दयालु और परोपकारी बन गए। गौरी के जीवन में साधुओं के आशीर्वाद के बाद
एक अद्भुत परिवर्तन आया। जहां पहले उसके खेत में बहुत मेहनत के बाद भी थोड़ा अनाज उपजता था, अब वहां हरी भरी फसल लहलहाने लगी। पानी की समस्या, जो हमेशा उसकी चिंता का कारण बनी रहती थी, वो भी दूर हो गई। उसके कुएं में जलस्तर बढ़ गया, जिससे उसे खेतों की सिंचाई में कोई कठिनाई नहीं हुई। गांव के लोग जब ये देखते कि गौरी का खेत अब पहले से अधिक उपज देने लगा है, तो वे बहुत हैरान होते। धीरे धीरे गौरी की हालत सुधरने लगी, लेकिन वो वैसी ही सरल और दयालु बनी रही। उसने अपनी इस समृद्धि को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। अब वो जरूरतमंदों की सहायता करने लगी और हर आने जाने वाले को पानी और भोजन देने की कोशिश करती। गौरी की उदारता और उसकी भलाई देखकर गांव के लोगों की सोच में भी बदलाव आने लगा। पहले वे केवल अपने लाभ के बारे में सोचते थे, लेकिन अब वे भी परोपकार के महत्व को समझने लगे। गांव में कोई भी प्यासा नहीं रहता था, क्योंकि गौरी ने अपने घर के बाहर एक घड़ा रख दिया था, जिससे कोई भी व्यक्ति आकर अपनी प्यास बुझा सकता था। एक दिन गांव के मुखिया ने गौरी से पूछा, गौरी, तूने बिना किसी लालच के साधुओं की सेवा की और देख, अब तेरा जीवन कितना खुशहाल हो गया है। हम भी यही सीख लेना चाहते हैं। तू हमें बता कि हम अपने गांव को कैसे बेहतर बना सकते हैं। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, जब हम दूसरों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, तो भगवान हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। यदि हम अपने गांव में दया और परोपकार का भाव रखें, तो हमारा गांव भी पहले से अधिक सुखी और संपन्न हो सकता है। गौरी की प्रेरणा से गांव वालों ने मिलकर एक नई परंपरा शुरू की। अब हर घर के बाहर पानी के घड़े रखे जाने लगे, ताकि कोई भी प्यासा व्यक्ति वहां से पानी पी सके। गांव में एक छोटा सा धर्मशाला भी बनाई गई, जहां यात्रियों को विश्राम और भोजन की सुविधा मिलती थी। इस बदलाव से गांव की खुशहाली बढ़ने लगी और धीरे धीरे गांव की पहचान एक दयालु और सेवा भाव से भरपूर गांव के रूप में होने लगी। एक दिन वही 4 साधु फिर से गांव में आए। जब उन्होंने देखा कि अब गांव पहले जैसा नहीं रहा, यहां हर जगह परोपकार और सेवा का वातावरण बना हुआ है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गौरी को बुलाया और कहा, बेटी, तूने न केवल हमें जल देकर तृप्त किया था, बल्कि अब तूने पूरे गांव को सेवा और दया की राह पर चला दिया है। तेरा जीवन सफल हो गया है। तुझे और तेरे गांव को हमारा आशीर्वाद है कि यहां कभी भी अन्न जल की कमी नहीं होगी। साधुओं के इन वचनों के बाद गांव में खुशहाली और अधिक बढ़ने लगी। हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहने लगा और गांव में पहले से ज्यादा समृद्धि आ गई। समय बीतता गया और गौरी का जीवन पहले से अधिक सुखमय हो गया। लेकिन किसी भी महान व्यक्ति की तरह उसे भी एक दिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक दिन गांव में कुछ व्यापारी आए। उन्होंने सुना था कि ये गांव अब पहले की तुलना में अधिक समृद्ध और परोपकारी बन गया है। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या सच में यहाँ के लोग दयालु और मददगार हैं। उन्होंने एक चाल चली। वे फटे पुराने वस्त्र पहनकर गांव में पहुंचे और लोगों से मदद मांगने लगे। गांव के कुछ लोग उनकी हालत देखकर दयालुता दिखाने लगे, लेकिन कुछ लोगों को संदेह हुआ कि ये व्यापारी कहीं धोखेबाज तो नहीं है। कुछ लोगों ने मदद देने से मना कर दिया। ये देखकर व्यापारी गांव के बाहर बने गौरी के घर की ओर बढ़े। जब व्यापारी गौरी के पास पहुंचे तो उन्होंने उससे भोजन और पानी मांगा। गौरी ने बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अपने घर के भीतर बुलाया। उसने उन्हें सबसे पहले ताजा पानी पिलाया और फिर अपने घर में बना भोजन उनके सामने रख दिया। व्यापारियों ने गौरी से पूछा, मां, तुम हमें बिना किसी संकोच के भोजन और पानी क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि हम धोखेबाज हो सकते हैं? गौरी मुस्कुराई और बोली, जब कोई भूखा या प्यासा आता है तो मैं ये नहीं देखती कि वो कौन है, अमीर है या गरीब, सच्चा है या झूठा। मेरा धर्म केवल सेवा करना है। यदि कोई छलकपट से भी आता है तो उसके कर्म उसके साथ होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य तो सेवा करना ही है। व्यापारियों ने यह सुनकर अपना भेष बदल लिया और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, मां,
हम असली में व्यापारी हैं और हम ये देखने आए थे कि क्या इस गांव में सच में सेवा और परोपकार की भावना है। तुमने हमें दिखा दिया कि सच्ची महानता क्या होती है। तुम सच में एक महान आत्मा हो। व्यापारियों ने गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सेवा और निस्वार्थता देखकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। हम तुम्हारे लिए कुछ देना चाहते हैं। लेकिन गौरी ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो बस ये वचन दे कि आप भी जहां भी जाएंगे जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। व्यापारियों ने गौरी की इस बात को स्वीकार किया और वचन दिया कि वे भी सेवा और दया की भावना को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसके बाद वे गांव के लोगों के पास गए और बोले, ये गांव सच में धन्य है क्योंकि यहां गौरी जैसी निस्वार्थ और महान आत्मा रहती है। इस गांव को आगे भी सेवा और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। गौरी का नाम अब दूर दूर तक फैल गया। साधुओं का आशीर्वाद और उसकी निस्वार्थ सेवा के कारण वो पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। गांव के लोग अब पहले से भी अधिक उदार और परोपकारी बन गए और ये गांव एक उदाहरण बन गया कि सेवा और दया से कैसे जीवन और समाज को बदला जा सकता है। गौरी की दयालुता और सेवा भावना अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उसकी कहानी फैल गई। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, उसकी सेवा भावना की सराहना करते और प्रेरणा लेते। अब गौरी की दिनचर्या पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां वो केवल अपने खेत और घर तक सीमित रहती थी, अब वो लोगों की सहायता के लिए और भी आगे बढ़ गई। जब भी उसे किसी जरूरतमंद की खबर मिलती, वो तुरंत उसकी मदद के लिए निकल पड़ती। कभी किसी बीमार वृद्ध की सेवा करती, तो कभी किसी अनाथ बच्चे के लिए भोजन जुटाने का प्रयास करती। गांव के लोग भी गौरी के साथ मिलकर सेवा कार्यों में भाग लेने लगे। अब गांव में कोई भी भूखा या प्यासा नहीं रहता था। हर घर में लोग जरूरतमंदों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे ये गांव एक आदर्श गांव बन गया, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन उस राज्य के राजा को गौरी और उसके गांव के बारे में पता चला। वे इस बात से प्रभावित हुए कि कैसे एक साधारण विधवा ने पूरे गांव को परोपकार और सेवा की राह पर चला दिया। राजा ने सोचा, मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए कि ये सब कितना सच है। राजा साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने गांव में घूमकर देखा कि लोग सच में एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। हर घर में एक घड़ा रखा था, जिससे कोई भी प्यासा व्यक्ति पानी पी सकता था। गांव में एक धर्मशाला भी थी, जहां यात्री और जरूरतमंद लोग भोजन और विश्राम कर सकते थे। राजा ने गांव वालों से पूछा, तुम लोगों ने ये सब कैसे शुरू किया? गांव वालों ने उत्तर दिया, हमने ये सब गौरी से सीखा है। उसकी सेवा और परोपकार की भावना ने हमें भी दयालु और उदार बना दिया है। राजा गौरी से मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो एक वृद्ध व्यक्ति को भोजन करा रही थी। जब राजा ने गौरी से पूछा, तुम्हें ये सब करने की प्रेरणा कहां से मिली? गौरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं थी महाराज। जब मैंने 4 प्यासे साधुओं को पानी पिलाया था, तब मैंने महसूस किया कि दूसरों की सेवा करने से जो आनंद और संतोष मिलता है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। तभी से मैंने ये संकल्प लिया कि जब तक जीवित रहूंगी, जरूरतमंदों की सहायता करती रहूंगी। राजा गौरी के उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, गौरी, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम राजमहल आकर हमारे राज्य की सेवा कार्यों की देखरेख करो। तुम्हारी सेवा भावना से पूरे राज्य को लाभ होगा। गौरी ने राजा की बात सुनी और विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने गांव से दूर नहीं जा सकती। मैं महलों में नहीं, बल्कि इन लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करना चाहती हूं। मुझे राजसी वैभव की आवश्यकता नहीं, मुझे तो बस परोपकार करने में ही सुख मिलता है। राजा ने गौरी की निस्वार्थता को समझा और उसकी इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने घोषणा की कि गौरी के गांव को परोपकार गांव के नाम से जाना जाएगा
और यहाँ हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए राज्य की ओर से भी योगदान दिया जाएगा। इसके बाद गौरी ने अपना जीवन पूरी तरह से सेवा कार्यों में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसका नाम एक संत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसके आशीर्वाद से गांव में कभी भी अकाल या कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई। गौरी की सेवा और परोपकार की ये ज्योति उसके जीवन के अंतिम क्षणों तक जलती रही। जब वो वृद्ध होकर इस संसार से विदा हुई तो पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन उसकी शिक्षाएं और आदर्श अमर हो गए। गौरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को परोपकार और निस्वार्थ सेवा का संदेश देती रही। इस तरह गौरी की सेवा और प्रेम ने पूरे गांव को बदल दिया और उसने ये साबित कर दिया कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं बल्कि सेवा और दया से प्राप्त होती है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।